हेलो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट्स गुणनखंड पढ़ेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है उसके अंदर नंबर सिस्टम से गुणनखंड का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या अगर हमें याद करनी है तो हम किस तरह से गुणनखंडों की संख्या को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक संख्या ली 200। तो 200 के अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं, तो अगर बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या वो होता है, गुणनखंड वो होते हैं जिसमें 200 वो संख्या है जिनमें 200 200 को पूरा काटती हूँ। ठीक है, जैसे एक है अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, हर संख्या का होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 200 पूरा कटेगा, 2 काटेगा पूरा, फिर 4, फिर 5, फिर 8 से पूरा कटेगा, फिर 10 है, फिर 20 से, फिर 25 200 में पूरा भाग जाएगा, फिर 40 है। ठीक है, फिर 50 आ जाता है, उसके बाद में 100 है और उसके बाद में 200। तो ये जो नंबर है इनसे 200 को में पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जब हम 200 को इन नंबरों से डिवाइड करेंगे, इन संख्या से, तो 200 में पूरा भाग जाएगा। तो ये जो है बेसिक है और ये गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंड है ये 200 के गुणनखंड। अगर हमें पूछेगा कोई तो 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200, ये गुणनखंड है 200 के। इन इन नंबर से 200 पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसे एक एक करके याद करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में होता नहीं है। इसलिए मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा कि हमें गुणनखंडों की संख्या किस तरह निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे 200 एक संख्या है। ठीक है, 200 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 8 200, तो 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, प्राइम फैक्टर का जो है ना मतलब होता है कि नंबर को उस सबसे छोटे अंकों में तोड़ना कि उससे ज़्यादा डिवाइड हो ही ना सके। तो 2 की पावर 3 और 5 को हम तोड़ेंगे 5 की पावर 2। तो ये हमने प्राइम फैक्टर इसके कर लिए हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में 200 के हमने प्राइम फैक्टर करे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो घात है, हमें पावर्स है, पावर्स में एक जोड़ेंगे। ठीक है ना, पावर्स में एक जोड़ेंगे, 2 + 1। ठीक है, और इनको इंटू कर देंगे, 4 इंटू 3 ये 12। तो जब हमें कभी भी 200 के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो जो गुणनखंड है मतलब फैक्टर जो है 200 के फैक्टर्स जो हैं वो 12 होंगे। और दोस्तों देखिए, हमने बेसिक से किया था, तब कितने फैक्टर आ रहे हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों आपने देखा, बेसिक से करते हैं तब भी 12 फैक्टर आए, हम ट्रिक्स से करते हैं तो भी 12 फैक्टर आए। तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रिक्स पे गौर करना है और उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि 200 के प्राइम, सबसे पहले हमें 200 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में पावर्स में एक ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमारा फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, गुणनखंडों की संख्या होंगे। अगर हम बेसिक से जाते हैं तो वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर जिनमें 200 का पूरा 200 को पूरी तरह वो डिवाइड करते हैं, 4 हो 5 हो 8 हो 10 हो, ये 200 को पूरी तरह डिवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों देखिए गुणनखंडों का योग किस तरह निकाल सकते हैं हम। अगर हम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो जैसे हम एक संख्या लेते हैं, वो संख्या हम 200 ही ले लेते हैं। 200 हमने एक संख्या ली। अगर हमें गुणनखंडों का योग निकालना है तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर अभी हमने बताया था 2⁻³ इंटू 5⁻², इसके 200 के प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर वो होते हैं कि वो फैक्टर जिनके बाद में वो अंक, मतलब उससे नीचे कोई अंक उससे विभाजित न कर पाए। अब 2 से कम कोई फैक्टर नहीं हो सकता, उसके बाद एक ही है जो कि हम नहीं लेते, और 5 से नीचे नहीं हो सकता। मतलब सबसे मतलब अभाज्य फैक्टर हैं, इसके बाद इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो फैक्टर सबसे अभाज्य फैक्टर हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। जब भी हमें गुणनखंडों का योग बताना हो तो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या का अगर हमें गुणनखंडों का योग बताना है तो सबसे पहले हमें पावर्स को देखना है कि 2⁻³ है। 2⁻³ है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2⁻0 प्लस करते जाएंगे 2⁻1 और 2⁻2, फिर प्लस 2⁻3। हमें पावर्स को देखना है, पावर्स 2 अगर 3 है तो 3 तक हम जाएंगे, अगर 4 है तो 4 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई। अब हमें पावर्स को देखना है, पावर 5⁻2 है तो हम 5⁻0 से चलेंगे। ठीक है, प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2, हम 2 तक जाएंगे। अगर 3 होता तो इसकी तरह 3 तक जाते, 4 होता तो 4 तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 2 होता है। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दोस्तों बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये 5⁻0 1 हो जाएगा, फिर 5⁻1 5 हो जाएगा, फिर 5⁻25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31 इंटू ये 12 और 15। ठीक है, ये दोस्तों 15 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम इसको गुणा कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा 465। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम गुणनखंडों का योग याद कर लेंगे। हमने एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, कोई भी संख्या थी हमारे पास, जैसे 200 है। ठीक है, 200 का हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया है, प्राइम फैक्टर कर लिया हमने 2⁻3 और 5⁻2। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उस संख्या से वो फैक्टर जिसके आगे हम उसको नहीं तोड़ सकते, सबसे अंतिम फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हमें 2⁻3 है तो हम 2⁻0 से चलेंगे और ऐड करते हुए 2⁻3 तक जाएंगे, फिर इंटू, फिर 5⁻2 है तो 5⁻0 से ऐड करते हुए 5⁻2 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको सिंपलीफिकेशन कर लेंगे और उसको सिंपली इंटू करके और हम गुणनखंडों का योग निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब इसके। तो इसका क्या जाता है प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर अगर हमें निकालना है तो सबसे हम 200 ही एक संख्या लेते हैं। मैं 200 इसलिए ले रहा हूँ जो जिससे एक ही संख्या से मैं आपको सारे टाइप बता पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाओ। 200 लेते हैं तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 5⁻2, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसलिए सबसे अंतिम यही संख्या है 2⁻3 और 5⁻2। तो जैसे ये है दोस्तों 25 8 200। तो दोस्तों ये देखिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसके आगे भी हम इसको तोड़ सकते हैं। 5 × 5 इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 × 2। ठीक है, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें से भी अभी तोड़ सकते हैं हम 2 × 2। तो वो फैक्टर जिसके आगे हम उसको तोड़ ना पाएँ, वो अंतिम फैक्टर जो होते हैं ना, वो प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर जब भी हमें प्राइम फैक्टर याद करने हैं, जब भी हमें प्राइम फैक्टर याद करने हैं तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। तो दोस्तों जब भी हमें प्राइम फैक्टर याद करें, पावर्स को सिंपली हम ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5। ये जो है 200 के प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं।
गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये हमें जब भी प्राइम फैक्टर पूछे पावर्स अभाज्य प्राइम फैक्टर करके पावर्स को ऐड कर देंगे सिंपली, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं एक संख्या लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं अब बड़ी संख्या ले रहा हूँ 2160 में ले लेता हूँ, ठीक है। 2160 का सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या याद करेंगे, जो मैंने आपको बताया गुणनखंडों की संख्या याद करेंगे कि कितने गुणनखंड हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कई बार आ जाता है गुणकों की संख्या, ठीक है। आजकल गुणनखंडों की संख्या ना पूछ के गुणनखंड को गुणक लिख देता है, गुण को लिख देता है। तो इस तरह से दोस्तों आजकल जो है एग्जामिनर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रहा है, तो वो भी देख लेंगे हम। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो जब हम इसको तोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू ये 2, ठीक है। तो अब ये 2 मिला के 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या बताया था नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर, देखो हम चलते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर जो हमने पीछे पढ़ा है। नंबर ऑफ फैक्टर जब भी हमें याद करने तो प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में पावर्स जो है उसके अंदर एक ऐड करेंगे और गुणा कर देंगे। तो हमने 3 से 4 2 से 3 करके ऐड करके और गुणा किया था, तो वही हमारा था। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारे जो है ये पावर्स जो है, पावर्स में एक ऐड करेंगे, ये पावर्स है, एक ऐड करेंगे पावर में, ठीक है, गुणा फिर 3 + 1 गुणा 1 + 1 हम पावर्स में ऐड करके गुणा कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 2 20, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 जो है दोस्तों 40 जो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर हो गया है, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 40 हो गए। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर जो है हमारे 40 है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 40 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। अब इसके बाद में हम नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 40 हो गए। अब इसके बाद में हम इसी संख्या का क्या करेंगे, समगुण निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इस संख्या का समगुणनखंड निकालते हैं। समगुणनखंड, ठीक है, समगुणनखंड निकालते हैं। 2160 के समगुणनखंड निकालते हैं। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर जो करे थे वो थे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इसके जो ये प्राइम फैक्टर है। अगर हमें कभी भी समगुणनखंड निकालना है, किसी भी संख्या का अगर हमें समगुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 का जो मल्टीपल होगा ना, 2 का एक मल्टीपल बाहर ले लेंगे। जैसे 2 है, इसका एक मल्टीपल बाहर ले लेंगे, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू और बाकी का पीछे का सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे 2 की पावर, मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल होगा उसका 1 2 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 2 बाहर ले लिया, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये जो हमारा है वो सम गुणनखंड हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अब इस 2 को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे और पावर्स में एक ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पावर्स में हम एक ऐड करते चलेंगे और इस तरह से हम 1 इंटू 4
इंटू 4 इंटू 2, तो 32 जो है हमारा समगुणनखंड आ गए दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक संख्या थी 2160, उसका हमने प्राइम फैक्टर किया। ठीक है, प्राइम फैक्टर हमारे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। उसके बाद में हमने जब भी हमें समगुणनखंड पूछे, जब भी हमें समगुणनखंड पूछे तो हम दो की कोई भी एक पावर बाहर ले लेंगे। उसके बाद में जो भी पावर्स बचेगी उनमें एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करके गुणनखंड निकाल देंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, 200। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले ले 200। 200 का हम क्या है कि प्राइम फैक्टर करते हैं, 25 8 200। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया। 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें इसका सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणन निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है हमारे पास, प्राइम फैक्टर है इसका 200 का। तो अगर हमें सम गुणनखंड निकालना है तो मैंने बताया था 2 की पावर 3 में से 2 की एक पावर निकाल लेंगे तो पीछे बच गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। पावर्स में एक ऐड करेंगे, इस 2 को हम भूल जाएंगे, पावर्स 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे। ठीक है, इंटू फिर पावर्स 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 1। ठीक है, इनको सिंपली कर लेंगे, 2 और 1 3 इंटू 2 और 1 3 3 3 9। तो दोस्तों इसके सम गुणनखंड जो होंगे वो 9 होंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम बेसिक से देख लेते हैं कि सम गुणनखंड 9 होंगे कि नहीं। ठीक है, तो 200 के जो है गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 4 5 8 10। ठीक है, 10, उसके बाद में जो हमारा था 10 के बाद में 20। ठीक है, उसके बाद में 25, उसके बाद में 40, उसके बाद में 50, उसके बाद में 100, उसके बाद में 200। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सम गुणनखंड 9 होंगे कि नहीं। एक हमारा एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो देखिए दोस्तों अगर हमने बेसिक से किया तो भी हमारे अगर हमने बेसिक से किया जब भी हमारे गुणनखंड सम गुणनखंड 9 आ रहे हैं, और अगर हमने बेसिक समझने के बाद ट्रिक से किया तो भी हमारे सम गुणनखंड 9 आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अब हम ओड फैक्टर का पता लगाते हैं हम विषम गुणनखंड। ओड फैक्टर ये होता है विषम गुणनखंड। अगर हमें विषम गुणनखंड पता लगाने हैं, ठीक है, तो जैसे हम एक संख्या लेते हैं 2160 ही ले लेते हैं हम। ठीक है, इसके विषम गुणनखंड पता लगाने हैं। तो दोस्तों विषम गुणनखंड जब भी पता लगाने सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ये तो प्राइम फैक्टर तो करने ही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करने 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, ठीक है, 1 हो गया। तो हमें जब भी विषम गुणनखंड का पता लगाना है तो विषम गुणनखंड का जब भी करना है तो हमें 2 की पावर जो भी होगी क्वेश्चन में वो अलग कर देना है। 2 की पावर को हमने अलग कर दिया। ठीक है, 2 की पावर को हम भूल जाएंगे। तो उसके बाद में बचता हमारे पास 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो पावर्स में एक ऐड करेंगे, 3 और 1 4। दोस्तों ये बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बारी बारी करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, 5 की पावर 1 है तो हम पावर्स में एक ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 1 4 इंटू 2। तो ये 8 जो है विषम गुणनखंड है दोस्तों। हमने अभी सम गुणनखंड जाने थे दोस्तों, अभी हमने 8 जो है विषम गुणनखंड जाने हैं। विषम गुणनखंड में कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 की पावर्स जितनी भी है वो हम हटा देंगे, बाकी जो भी पावर्स बच गई उसमें एक ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, वही हमारा विषम गुणनखंड होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं विषम गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं।
इससे हमारा टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दिया है 2 की पावर 13, 14, 15, 16, 17 किसका एक गुणन है। तो दोस्तों ये जब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम 2 की पावर 13 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये 1, फिर 2 की पावर 1 प्लस फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस तो 1 2 3 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो दोस्तों ये 2 की पावर 4 तक जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 तक ये चला गया। उसके बाद में दोस्तों इसको सिंपली हम सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 13, ठीक है, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ठीक है। 16 8 24, 24 और 36 और 1 31, 31 इंटू 2 की पावर 13। तो पूछा है कि किसका एक गुणन है। दोस्तों 2 की पावर 13 तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें से कोई भी नहीं है और इसमें से किसी का भाग भी नहीं जाएगा। तो 31 जो है हमारा ये रहा। तो 2 की इस 31 का गुणन है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम कॉमन लेकर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या याद कीजिए। 360 के विषम गुणनखंड। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी विषम गुणनखंडों की संख्या किस तरह से हमने निकालने हैं। तो बताया था कि सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर करने के बाद में हम 2 की पावर को हटा लेंगे। हमने बताया था कि विषम गुणनखंड जब भी याद करने तो 2 की पावर्स को बिल्कुल हटा लेंगे, एक तरह से हम भूल जाएंगे और उसके बाद में पावर्स में एक ऐड कर देंगे। 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी, इंटू उसके बाद में 5 की पावर 1 है, इसमें ऐड 1 करेंगे, एक ऐड करना है तो ये 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 के सभी गुणकों का योगफल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 इंटू 5 25, 25 चौक 100। तो हमने गुणकों का योगफल हमने पता लगाया था, तो हमने ये पाया था कि जितनी भी पावर है जीरो से, जब भी योगफल पूछे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और पावर जितनी पावर से वहाँ तक जाएंगे ऐड करते हुए 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4, ठीक है। उसके बाद में 5 की पावर 0 1 होता है प्लस 5 प्लस 25। तो इस तरह से 31 इंटू, ठीक है, उसके 4 5 6 और 1 7। तो दोस्तों इस तरह से ये अगर हम 31 को 7 से करेंगे तो 217 आंसर हो जाएगा योगफल। दोस्तों हमने गुणकों का योग हमने पता लगाया था। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें पावर्स को 0 से स्टार्ट होना और जहाँ तक पावर्स है वहाँ तक हमें जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 1240 में कितने विषम गुणक है। तो दोस्तों हमने विषम गुणक का पता लगाया था। 1240 के सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो अगर हम करेंगे तो 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर आगे जब हमें इसे और डिवाइड कर रहे होंगे तो 31 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 2 की पावर आ गए 3 इंटू 31 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जब भी हमें विषम पता लगाने हैं तो हमें 2 की पावर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। 2 की पावर को हमें भूल जाना, उसके बाद में जो बचता है उसमें 1 ऐड करना है। 31 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, हमारा विषम गुणनखंड 4 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनखंडों का योग।
तो दोस्तों सिंपल है, ये आपको होमवर्क में है, ठीक है। इसको गुणनखंडों का जब भी योग है तो मैंने बताया था जो भी पावर्स हैं, पावर्स को जीरो से स्टार्ट करना है और जहाँ तक पावर्स जाती है वहाँ तक उसको ऐड करते चलना है, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई करना है, फिर जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम गुणनखंडों को और थोड़े से अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।